कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। आपको बता दें कि दिल्ली में कल भव्य कार्यक्रम हुआ। बिहार की अगर बात करें तो बिहार से 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें 4 राज्य मंत्री और 4 जो हैं केंद्रीय मंत्री को शपथ दिलाई गई। देखिए, जो भी मंत्री पद का गठन हुआ है, जो शपथ दिलाई गई है, उसमें एक चीज देखने वाली बात है कि अगर जातियों की बात करें तो इस बार पहली बार राजपूत जाति से एक भी मंत्री बिहार के नहीं बने हैं। पिछली बार अगर बात करें तो आरके सिंह को मंत्री बनाया गया था, राजीव प्रताप रूडी भी मंत्री बने थे। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि इस बार राजपूत जाति को अनदेखा करना किस ओर इशारा करता है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, क्षत्रिय जाति को, राजपूत जाति को जो है इस बार अनदेखा करना क्या कहता है, किस ओर इशारा करता है? देखिए, भाजपा की ओर से राजपूत समाज का इस साल नहीं, काफी लंबे समय से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अनदेखी किया जा रहा है। अनदेखी के मतलब पद की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सम्मान को एक ठेस पहुंचाया भी जा रहा है। इस बार जो राजस्थान में लगभग राजपूत समाज पूरे विरोध में था, जिसका असर यूपी पर, बिहार पर भी पड़ा और पड़ना भी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने जो वक्तव्य दिया राजपूत समाज के लिए, राजपूत समाज की बहन बेटियों के लिए, वो कहीं से भी क्षम्य नहीं था। इसके लिए मोदी सरकार को चाहिए था कि मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला को बर्खास्त करना, लोकसभा के चुनाव में टिकट न देना, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करना। किसी भी स्वाभिमानी समाज में उसका असर होना चाहिए। और राजपूत समाज की बात ही हम क्यों करें, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद यदि किसी भी समाज की बहन बेटियों को अपमानित करने के लिए कोई बातें रखता है, तो हमें लगता है कि जो भी सरकार है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यदि वो सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो वो समाज का उसके खिलाफ में जाना लाजमी होता है। यही कारण है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में लोग मोदी लहर 400 पार का गीत गा रहे थे। ये 400 पार का गीत 100% सफल होता यदि पुरुषोत्तम रुपाला पर कार्रवाई हुआ रहता, क्योंकि अनदेखी बिहार सरकार के भी, मैंने बिहार की बात आपने की कि कल मंत्रिमंडल का केंद्र में बिहार से 8 लोग बने, जिसमें एक भी राजपूत नहीं है। यह भी सच्चाई है कि एनडीए से जितने लोग जीते हैं, सबसे ज्यादा राजपूत समाज के लोग जीते हैं। 5 लोग जीते हैं, 40 में 5 राजपूत समाज से हैं और एक से एक कद्दावर नेता है। लेकिन इसकी अनदेखी कहीं ना कहीं भाजपा की क्या नीति है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि चुनाव में ये अपने बहुमत में नहीं आ पाए, गठबंधन 300 पार नहीं आ पाया, जिसमें भाजपा को ये ज्ञान तो जरूर है कि हम 400 पार जाते, सिर्फ राजपूत समाज की अनदेखी करना हमारे नुकसानदायक रहा है। जबकि ये सच्चाई है कि बिहार में लगभग 90% राजपूत फिर भी एनडीए को ही समर्थन किया था। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्या कारण है जो राजपूत, जो कहा जाता है कि एनडीए का कोर वोटर है, भाजपा का कोर वोटर है, वह भाजपा से छिटक रहा है? क्या भाजपा भी यह बात जान रही है, इसलिए मंत्री परिषद में एक भी मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई गई राजपूत समाज के? राजपूत समाज छिटक नहीं रहा है। राजपूत समाज तो एनडीए कोर का वोट है, मोदी जी का वोटर है। मोदी जी की जो टीम है वो कहीं ना कहीं राजपूत समाज को इग्नोर कर रहा है, राजपूत समाज को अपमान कर रहा है। पवन सिंह को लोग माने खलनायक साबित करने में लगे हुए हैं। सच्चाई है कि पवन सिंह की बिना सहमति लिए हुए आप पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट देते हैं और फिर पवन सिंह को आसनसोल में अपमानित करते हुए उसी से बुलवा देते हैं कि भाई हम यहां से नहीं लड़ेंगे। तो क्या आवश्यकता है कि किसी को आप आगे लाकर उसको अपमानित करें? और पवन सिंह तो पूरा राजपूत समाज तो है नहीं, एक व्यक्ति है। हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होता है, उसकी भी महत्वाकांक्षा था। उसको बिना सलाह लिए हुए, बिना मशविरा किए हुए कोई सीट दिखा देना और बाद में लात मार के भगा देना, तो किसी का व्यक्तिगत स्वाभिमान को ठेस पहुंचा और वो सबको इग्नोर करते हुए काराकाट से चुनाव लड़ा। ये जरूर है कि उसका कुछ न कुछ असर पड़ा है,
लेकिन जितनी बातें मीडिया या भाजपा बता रहे हैं, जो भी लोग बता रहे हैं कि पवन सिंह के कारण 4 सीट की हार, ये सब गलत बात है। क्योंकि आप आरा का ले लेंगे, आप औरंगाबाद का ले लेंगे, ये सीट को आप देखेंगे तो वहां कुशवाहा उम्मीदवार था। और बिहार में कहीं ना कहीं ये 2 सीट और काराकाट और कुछ सीटों की बात नहीं है, हर जगह जाति हावी रहा है, हर जगह जाति हावी रहा है। एनडीए का जो वोटर है वो राजद को यूपी में ये इंडी गठबंधन को भी किया है, जिसका उदाहरण आपको अनेकों जगह आपको मिल जाएगा। इसलिए भाजपा या एनडीए इसको फिर से ये देखना है कि राजपूत स्वाभिमानी समाज है और राजपूत सिर्फ पद के लिए नहीं, अपने समाज की प्रतिष्ठा के लिए जीता है। तो कहीं न कहीं समाज को एक तो ठेस नहीं पहुंचे, क्योंकि पिछले 5-10 साल से क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विभिन्न मुद्दों पर हमने विरोध भी किया है। कहीं न कहीं पृथ्वीराज चौहान के बारे में कोई भाजपा से ही जुड़ा बड़ा नेता कि भाई राजपूत नहीं थे, मीर भोज के बारे में कि राजपूत नहीं थे। जो बातों में कोई दम नहीं है, उस बातों को आगे लाकर किसी समाज की प्रतिष्ठा को धक्का देना, सिर्फ राजपूत समाज, हम किसी समाज की बात कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो राजपूत जाति का अनदेखी का है, ये भाजपा के लिए एक बड़ा विनाशकारी साबित होगा, और खास करके बिहार में, क्योंकि बिहार में 2025 का चुनाव होना है। क्योंकि राजपूत समाज का मतदाता सिर्फ उतनी मत नहीं है, कहीं ना कहीं अन्य समाजों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि एक सोशल समाज ही है। सभी समाज को लेकर चलने की इसकी सब शुरू से प्रवृत्ति रही है, सबको सहयोग करके लेकर चलने की प्रवृत्ति रही है। और जिस समाज का सभी समाज को सहयोग करके लेकर चलने की प्रवृत्ति होती है, उस समाज को यदि अपन देखी करते हैं तो आप अपना विनाश करते हैं। ये भाजपा को भी समझना चाहिए। अच्छा, मंत्रिमंडल की बात करें तो बिहार से दलित चेहरा को भी मंत्री बनाया गया, ब्राह्मण चेहरा को भी सतीश गंगुगे, दलित में आपके चिराग पासवान और जीतनराम मांझी। वहीं पर अगर बात करें तो अति पिछड़ा को भी सामने लाया गया, भूमिहार को भी लाया गया सामने, लेकिन एक मल्लाह जाति को भी मंत्री बनाया गया है। राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। मल्लाह जाति, निषाद जाति की जो है एंट्री हो गई है केंद्रीय कैबिनेट में। तो क्या लग रहा है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या मुकेश सहनी से डर रही है भाजपा? देखिए, बिहार में 200 से अधिक जातियां हैं। कोई भी सरकार हर समाज से मंत्री नहीं बना सकता है, नहीं तो एक ही स्टेट से उसको आधी लोग को समाज को नहीं बना पाएगा। तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि किस समाज के कितने बने। लेकिन ये जरूर है कि जहां 5 कद्दावर बिहार से, वो एक बार में ये जितने लोग बने थे, 1 से अधिक बार सांसद रह चुके हैं। 1 से अधिक बार जितने भी सांसद, राधा मोहन सिंह जी हों, पूर्व में कृषि मंत्री भी कैबिनेट मंत्री थे, राजीव प्रताप रूडी हों, लवली आनंद हो, वीणा देवी हो, जनार्दन सिकरीवाल हो, ये पहली बार नहीं बने हैं। जहां भाजपा ने पहली बार सांसद बनने जो बने हैं, उनको मंत्री पद से शोभित किया है बिहार में। लेकिन ये एक समाज से 5 उम्मीदवार हो और वो एक बार नहीं अनेकों बार बन चुके हैं, ऐसे लोगों का इग्नोर करना कहीं ना कहीं भाजपा अपने विनाश के लिए एक बड़ा आमंत्रण दे रहा है। अंतिम सवाल होगा, यही सवाल था जो आप लास्ट में बोले हैं कि राजपूत जाति को समावेश नहीं करना, अपने में शामिल नहीं करना, आगे चलकर भाजपा के लिए कितना खतरनाक साबित होगा। कोई 2025 का विधानसभा चुनाव भी है बिहार में, तो कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, जो स्थितियां हैं इसमें मोदी जी, देखिए मोदी जी के व्यक्तिगत बात करें तो उनके लिए बड़ा मन में सम्मान है, और हमें नहीं लगता है कि देश के ज्यादा से ज्यादा संख्या के उनके प्रति में सम्मान है। लेकिन वोट की राजनीति, सत्ता की राजनीति कहीं ना कहीं मोदी अमित शाह को भी कहीं ना कहीं जो सकारात्मक सोच होना चाहिए उससे दूर ले जाके जात पात का एक गलत माहौल क्रिएट करके, और राजपूत समाज सब दिन से आजादी के पहले, आजादी के बाद देश के लिए बड़ा त्याग करता रहा है। तो जो समाज का देश के लिए त्याग हो, उस समाज को आप इग्नोर करते हैं, अपमानित करते हैं। पूरा देश आज जानता है कि मोदी जी का जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं आज समाज में उनसे भी बड़ा प्रभाव योगी आदित्यनाथ जी का आ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी को भी डिमोरलाइज करने के लिए, उनका भी कद छोटा करने के लिए, वो केजरीवाल कहे या मीडिया कहे, लेकिन सच्चाई है कि कहीं ना कहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की भी अनदेखी की गई। अमित शाह दबाव बना के, जैसी जानकारी आ रही है मीडिया के माध्यम में, आपके माध्यम से, कि लगभग 30 से अधिक सीट पर बिना योगी आदित्यनाथ के सलाह लिए हुए अमित शाह ने उम्मीदवार बनाया।
ये सारी चीजें दिखा रहा है कि सिर्फ एनडीए या भाजपा अपनी मजबूती के लिए नहीं चल रहा है। भाजपा कहीं ना कहीं एक समाज को इग्नोर करके भी चाहता है कि हम आगे निकल जाएंगे। तो ये समाज में कहा गया है कि ईश्वर का भोजन ईगो होता है, अहंकार होता है, और कहीं ना कहीं सब कुछ के बावजूद मोदी अमित शाह जी में, मोदी जी में और अमित शाह जी में कुछ ना कुछ अहंकार जरूर आ गया था। और इस बार ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ईश्वर का रूप होता है और ईश्वर का भोजन अहंकार होता है, वो दिखा इस बार। चलिए, तो क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी ने कहा है कि बिहार में राजपूत समाज को अनदेखा करना आगे चलकर कहीं ना कहीं दुखद है और यह भाजपा को झेलना भी पड़ेगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि क्षत्रिय लोग जो हैं, जो राजपूत लोग हैं, वो आजादी से पहले हो या फिर भारत के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, देश के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और जी जान से खड़े रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अनदेखी करना भाजपा को भारी पड़ सकता है आगे चलकर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भी है। तो देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी राजपूत समाज के मंत्री शामिल नहीं हुए। इसका प्रभाव बिहार की जनता पर कितना पड़ता है, एनडीए पर कितना पड़ता है, साथ ही साथ भाजपा पर कितना पड़ता है, आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।